हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना, आपका चैनल पर स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि सर्कल से रिलेटेड मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपके लिए ला चुका हूं। तो आज इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, सर्कल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें से बहुत तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है। तो आज उनमें से कुछ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी जो तैयारी है इसको बहुत अच्छा लेवल पे ले जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द फिगर TAS is a tangent to the circle। देखिए TAS एक टेंजेंट है जो सर्कल पर है, जिसका सेंटर आपको दे रखा है O। यहाँ पर सेंटर आपको O दे रखा है और पॉइंट A पर, ठीक है, पॉइंट A पर एंगल OBA। देखिए OB और A यानी जो B है, यहाँ पर 32 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपसे पूछा है एंगल ACB यानी C पर, एंगल ACB पर ACB यानी जो ये जो पॉइंट C है, इस जगह पर एंगल क्या बनेगा। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं। यहाँ पर एक मैं आपको नई थ्योरम भी बताऊंगा और इसको मैं आपको एक दूसरे मेथड से बताऊंगा जिस थ्योरम का मैं पहले यूज कर भी चुका हूं। ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए सबसे पहला एक आपको अल्टरनेट थ्योरम पता होनी चाहिए, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिए समझिए, मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक उसका सेंटर, ठीक है, ये आप जानते हैं ये दोनों ही रेडियस होंगी। सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो, उसकी रेडियस बोलते हो। ठीक है, अब ये इसकी क्या होती है, ये इसकी आर्क है। आर्क में अगर पूछे कौन सी, तो ये इसकी माइनर आर्क है और ये इसकी मेजर आर्क है। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये इसकी मेजर आर्क है, ठीक है, और ये इसकी माइनर आर्क है। ठीक है, अब ये जो बीच में ए और ये O और ये जो B के बीच का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप सेक्टर बोलते हो। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, सेक्टर बोलते हो। और अगर मान लो A से B के बीच में आप एक कोड खींच देते हो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये नीचे का पार्ट जो है आप ये देख पा रहे हो, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक कोड है AB, ठीक है, ये AB कोड है और इसके जो ये नीचे का हिस्सा है, ये इसका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। तो यहां पर एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगती है। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलती है कि जो कोड से और टेंजेंट के जो बीच का एंगल है, यानी कि ये वाला, ये कोड है आपकी AB कोड है और टेंजेंट आपकी TAS है, तो A यहां पर जो एंगल बनेगा वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल है इसके बराबर होगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि एंगल BAS वो यहां पर किसके बराबर होगा, वो होगा एंगल ACB के बराबर। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, OB और OA दोनों टेंजेंट, दोनों रेडियस हैं। OB और OA दोनों जो सर्कल है इसकी रेडियस है। ठीक है, अगर ये रेडियस है तो इस ट्रायंगल की बात करते हैं OBA की। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस होगा। अगर दो साइड बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। तो इस जगह पर, यानी इस जगह पर ये जो एंगल बनेगा, ये आपका कितना बनेगा, 32 बनेगा। ठीक है, क्योंकि OB और OA आपस में क्या है, बराबर है। OB और OA दोनों ही रेडियस है, तो यहाँ पर दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि O से जब आप A को मिला रहे हो तो ये आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर टोटल 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा तो 32 तो ये है तो 58 यहाँ पर होगा, 58 है तो यहाँ पर भी 50। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से बताया कि यहाँ पर 58 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 58 डिग्री बनेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। उसके लिए आपको जो सर्कम सेंटर है इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए सर्कम सेंटर में क्या होता है, ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, जब एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनता है तो वहां पर सर्कम रेडियस, ठीक है, स्थिति आ जाती है। अब क्या करना है आपको, देखिए ये जो सेंटर है, ये सेंटर है O, ठीक है, तो इस पर जो एंगल बनेगा, इस सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ हमेशा सर्कमफेरेंस पर बनता है। सर्कम रेडियस की कंडीशन में आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, अब अगर 32 इधर है और 32 इधर है तो ये भी एक ट्रायंगल है, BOA एक ट्रायंगल है। ठीक है, 32 यहां पर बन रहा है, 32 यहां पर बन रहा है, यानी 64 बन रहा है। तो 64 बन रहा है तो एक ट्रायंगल के अंदर 180 एंगल होता है, तो 180 में से 64 आप जब माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बनेगा, 116 बनेगा। और हमेशा जो सेंटर पे एंगल बना है उसका हाफ हमेशा सर्कमफेरेंस पे बनेगा। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सर्कम सेंटर की बात हो रही है, वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा इसका हाफ यहां पर बनेगा सर्कम
सेंटर की बात हो गई तब, ठीक है। तो यहाँ पर 116 है तो इसका हाफ हो गया 58 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ और RS कॉमन टेंजेंट है। देखिए PQ और ये RS जो है ये कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल आपको दे रखे हैं, ठीक है, जिनके सेंटर C और सेंटर D है, ठीक है। अब जब सेंटर C से टेंजेंट को मिलाया तो ये आपकी रेडियस हो गई। तो इस जो सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है 4 और इस वाले सर्कल की आपको रेडियस दे रखी है 9, ठीक है। तो जब आपने इन चारों पॉइंटों को मिलाया तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम क्रिएट हुआ। ट्रेपेजियम है RSDC, ठीक है। और आपको इसका एरिया बताना है, ठीक है, इसका एरिया बताना है आपको, और आपको फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम का जो आपको एरिया पता होना चाहिए, तो इसका एरिया है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनके बीच की जो हाइट है ये बतानी है, ठीक। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए जब ये ट्रेपेजियम है तो आपको पता है जब सेंटर से आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो 90 डिग्री, और जब सर्कल के सेंटर से जब आप टेंजेंट को मिलाते हैं तो ये जो ये रेडियस बन रही है ये टेंजेंट पर 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है। और आपको पता है टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर आपको ये दिख भी रहा है 90 और 90, मतलब यही आपकी इस समय हाइट का काम करेगी। जो ये टेंजेंट है RS ये आपकी हाइट का काम करेगी, ठीक है। अब पैरेलल साइड कौन सी है? एक पैरेलल साइड से आप 4 देख पा रहे हैं, एक देख पा रहे हैं 9, ठीक है। अब सबसे पहले आपको RS निकालना पड़ेगा, RS क्या होगा। तो देखिए आप क्या कीजिए, RS के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप एक लाइन खींच दीजिए इस तरह से। अब देखिए ये और ये लाइन पैरेलल है, और CR के पैरेलल सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट हमने मान लिया S, ठीक है। तो जैसा CR है इसके पैरेलल हमने यहाँ पर एक पॉइंट S की जगह T ले ली, इसलिए रखा हमने T ले लिया। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो फिर ये 5 बचेगा, ठीक है। अगर ये 5 बचता है और ये आपका 4 है तो देखिए एक साइड 5 है एक साइड 13 है, तो ट्रिपलेट बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, मतलब ये साइड आपकी जो है CT ये 12 निकल कर आएगी, इसके पैरेलल ये RS है तो ये भी आपका 12 निकल कर आएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है ट्रेपेजियम का 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये साइड्स 9 है और ये साइड 4 है, यानी कि 13, और उनके बीच की जो हाइट है, ठीक है, ये जो बीच में डिस्टेंस है वो कितनी है 12 है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 78 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, ठीक है, और OABC एक रेक्टेंगल है। ये OABC एक रेक्टेंगल दे रखा है, आपको लेंथ बतानी है A से C की लेंथ क्या है, A से C की लेंथ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखने में हो सकता है आपको बहुत अजीब लगे, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है। किस तरह से, देखिए O सेंटर दे रखा है आपको, ठीक है, तो OM इसकी रेडियस हो गई, ठीक है। O से A की लेंथ 2 दे रखी है और O से M जो टोटल लेंथ है वो 2 ये 3 यानी कि 5 दे रखी है, यानी रेडियस जो है आपकी वो कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, OABC ये एक आपको रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अगर मैं आपको बोलूं दो डायगोनल खींचे तो दोनों डायगोनल की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर A से C की जो लेंथ है यानी ये जो डायगोनल है AC, ये अगर आपको निकालना है तो चाहे आप AC को निकालिए चाहे O से B को निकाल लीजिए, एक ही बात है, दोनों डायगोनल तो आपस में बराबर ही होंगे। OB और AC आपस में बराबर ही होगा, क्योंकि एक ही रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल और दोनों डायगोनल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मुझे एक बात बताइए, सेंटर से जब सर्कमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो इसी को रेडियस भी बोलते हैं, यानी OB जो है वो यहाँ पर रेडियस का काम कर रही है, तो OB जो है वो रेडियस है, यानी कि, और इसका फिर आंसर क्या निकल कर आएगा, रेडियस हमने शुरू में ही रखा है 5 है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 5। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने आंसर होगा लेकिन वो क्वेश्चन को कुछ घुमा देगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, अगले पार्ट में इसके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम और क्वेश्चंस बच सकते हैं जो एग्जामिनर बना सकता है हम वो करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कर देना और इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।